ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत दिवाली को लेकर तौकीर रजा और बाबा बागेश्वर के बीच जुबानी जंग के साथ करते हैं। दरअसल इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने दिवाली में आतिशबाजी पर सवाल खड़े किए तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। जब भी हिंदुओं का पर्व त्योहार आता है ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि दिवाली की आतिशबाजी में अगर प्रदूषण दिखता है तो फिर न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर सवाल क्यों नहीं उठते। उन्होंने कहा कि बकरीद में कुर्बानी रोकने की बात क्यों नहीं की जाती। ये देश का दुर्भाग्य है। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की उल्लंघना की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, तो खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। आइए आपको दिखाते हैं तौकीर रजा ने ऐसा क्या कहा कि विवाद खड़ा हो गया। तौकीर रजा ने कहा था कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का त्योहार। उन्होंने कहा कि खुशी का इजहार करने में अगर वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वो खुशी का इजहार दरअसल खुशी नहीं कहलाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन सीमा तय कर दी जाए। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक अगर किसी खुशी से जान माल की हानि हो रही है तो उससे रोक देना चाहिए। ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का एक बयान जिस पर अब पलटवार और एक नई तरीके की सियासत की शुरुआत। देखिए बिल्कुल अर्पिता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बयान को लेकर के लगातार जो है सियासत तेज होती नजर आ रही है। और तौकीर रजा ने पहली बार कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। इसके पहले भी वो तमाम सनातन मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते रहे, जिस पर विवाद भी हुआ है। लेकिन इस बार जब दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर के उन्होंने इस बात को कहा तो बाबा बागेश्वर, जो कि एक बड़े सनातन गुरु हैं, एक बड़ी फॉलोइंग उनकी, उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया है और सीधे तौर पर सवाल किया है कि जब उनके समाज के जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तब कोई आपत्ति नहीं होती। बकरीद पर सवाल किया उन्होंने, शब बारात पर सवाल किया, उसमें आतिशबाजी की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नजर आता है कि इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो रही है। तौकीर रजा इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी तौर पर अगर समझे तो पार्टियों की तरफ से अभी कोई बड़े बयान नहीं आए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के बखूबी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है और एक डिफेंस भी तौकीर रजा के साथ नजर आता है। लेकिन बीजेपी के जो नेता है उनका मानना है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो साफ है कि भले ही त्योहार का मौका है, पूरा देश दीपावली मना रहा है और इस खुशी के बीच में तौकीर रजा का बयान कई तरीके के सियासी सवाल खड़े कर रहा है, जहां पर एक बार फिर से सीधे उनका सामना किसी और से नहीं बाबा बागेश्वर से है और जो बाबा बागेश्वर भी इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर पलटवार करते नजर आते हैं और इसकी प्रासंगिकता को लेकर के इसको सही बताते हैं और ये भी कहते हैं कि जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है वो अपने आप में शक के घेरे में है। जी, तो फिलहाल अब इस बयान पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है और ये जिस तरह बयान है, क्या अभिषेक और भी मुस्लिम समाज के लोग इस तरह इस बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं या कोई और बयान इस कड़ी में आगे जुड़े हैं?
देखिए, अब इस बयान के बाद में अभी तक तो कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब जब इस तरीके की आपके प्रसंग होते हैं, जब इस तरीके के त्योहार होते हैं, तो ये बयानबाजी तेज हो जाती है। हालांकि दीपावली को लेकर के कोई विरोध कभी नहीं देखने को मिला। आप बाकी त्योहारों में भी पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, शब बारात में इसका इस्तेमाल होता है, और कहीं ना कहीं ये आस्था की बात है, और कहीं ना कहीं इस तरीके का सवाल करके कहीं ना कहीं आस्था पर कुठाराघात करने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि दबी जबान से सुनील शर्मा इस वक्त यूपी के मंत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब आप रहिए जरा साथ, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे सुनील जी, ये जिस तरह का बयान आया इसको आप कैसे देखते हैं? ये बयान बहुत निंदनीय है, हिंदू समाज की आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने वाला है। दीपावली सनातन धर्मियों का, भारतवासियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। उसके प्रति इस प्रकार की भावना रखना और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना घोर निंदा का है। मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों को हिंदुओं के त्योहार पर ही पोल्यूशन नजर आता है। ये बकरा ईद पर इतने बकरे कटते हैं, नालियों में खून बहता है, तब इनके मुंह में क्यों दही जम जाती है सबके? हम कहेंगे कि इनको सबको बकरा ईद पर जो है मिठाई के बकरे काटने चाहिए, क्यों जीव हत्या करते हैं भाई? जी, बहुत घोर निंदनीय बयान है मौलाना का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमसे बात करने के लिए।